हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत ईपीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली जो वीडियो है वो टाइम पे उन्हें मिल जाए। आज हम जो मंडल पढ़ने वाले हैं उस मंडल का नाम है कानपुर। ये कानपुर का पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम 3 मंडलों के 3 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। और वो जिले कौन कौन से हैं वो है औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद। अब सबसे पहले बात करते हैं मेन मंडल की, जो कि कानपुर है, कि उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। उसमें 6 जिले आते हैं आपके। एक है आपका औरैया, एक है आपका इटावा, एक है आपका फर्रुखाबाद और एक है कन्नौज, एक कानपुर देहात और एक कानपुर नगर। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ पे दिखाई देता है। ये वाला जो हिस्सा आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है, यही ये 6 जिले हैं, मतलब ये कानपुर मंडल दिखाई देगा। अब यहां से आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 हैं, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद। इन तीनों के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इटावा जनपद की और इसी के बारे में समझते हैं कि भाई इटावा कहाँ पे पड़ता है। तो ये वाला जो एरिया है यही आपका इटावा है, ठीक है। तो इसकी की पॉइंट्स को याद करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को समझ लेना है। मेन की बात पर हम बात करेंगे, हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। बाकी आपको पीडीएफ पूरी मिल जाती है, आप पूरा डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि इस मंडल का क्या नाम है, इसका नाम है कानपुर और इसी का जो एरिया पड़ता है, जो जिला पड़ता है इटावा, उसका मुख्यालय भी इटावा में ही है। दूसरी बात, अगर हम इसके पुराने नामों की बात करें और इसके उपनाम की बात करें तो ये पूछा जा सकता है। ये है आपका इष्टिका नगर और यहीं पे इष्टिकापुर भी दिखाई देगा। दूसरा चंबल नगर भी इसे कहा जाता है। तो यहां पे ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि चंबल नगर इटावा को और इसी के साथ साथ इष्टिकापुर भी इटावा को ही कहा जाता था। दूसरा, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, 2311 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यमुना जी और चंबल नदियों के बीच में दिखाई देता है, मिड में दिखाई देता है। मतलब आपको इन दोनों नदियों के बीच में ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यही क्या है, इटावा एरिया है। दूसरा, अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो पूरब में, मतलब ईस्ट में आपको कौन दिखेगा, ईस्ट में आपको दिखेगा औरैया और वेस्ट में कौन दिखेगा, वो दिखेगा आगरा। तो इन दोनों जिलों के बीच में आपको दिख जाता है कौन सा एरिया, वो है आपका इटावा, ठीक है। अगर हम उत्तर की बात करें तो फिरोजाबाद और मैनपुरी दिखाई देगा, मतलब 4 हो गए। और दक्षिण की बात करें तो जालौन। 5 जिले यूपी के ही हैं और इसके साथ साथ एक आपका स्टेट भी इससे टच होता है। 5 जिले यूपी के और इसके साथ साथ एक स्टेट की सीमा यहां टच होती है। यमुना चंबल दोनों नदी मैंने आपको बता दी। यहां पर नहरों की भी बात करें तो यहां पर सिंध हुई, पहुज हुई, क्वारी हुई, ये सारी की सारी नहरें, पानी के स्रोत भी दिखाई देते हैं। झीलों की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरसई नवार झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरसई नवार झील कहां पे पड़ती है, तो वो इटावा में पड़ती है। गुलाबी कमल के फूलों के लिए ये बहुत फेमस है, ठीक है। भाखा झील भी यहीं पर, मतलब इटावा में आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ स्थापना की बात करते हैं। देखो, जो इटावा है वो ईंट के उत्पादन, मतलब जो ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, उनका उत्पादन, भट्टे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इसी वजह से उनके नाम पर ही क्या कर दिया गया, इसका नाम इटावा कर दिया। महाभारत काल की अगर बात करें तो पांचाल का ये एरिया हुआ करता था। दूसरा, यहां पर प्रमुख जो हस्तियां हैं, जो वहां पे लोग हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो एक व्यक्ति हुए हैं गुलाब राय, जो कि बहुत बढ़िया निबंधकार हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, आपके महाकवि जो गंग और महाकवि देव, यहां पर ये दोनों दिखाई देते हैं। दूसरा, मुलायम सिंह जी के बारे में अगर बात करें तो उन्हें पद्म विभूषण और उनको एक उपनाम भी दिया गया था, धरती पुत्र।
तो आपसे पूछा जाए, क्योंकि यूपी में पूछा जा सकता है, हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट में ना पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धरती पुत्र किसको टाइटल दिया गया है। तो मुलायम सिंह यादव जी को यह टाइटल दिया गया था, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने, वो भी यहीं से आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब यहां से प्रशासनिक परिचय की बात कर लेते हैं। एक यहां पे लोकसभा की सीट है, विधानसभा की यहां पे 3 सीटें दिखाई देती हैं। को ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एरिया कौन कौन से हैं ये अपने जहन में रखिएगा। जनसंख्या की अगर बात की जाए कि भाई टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 1581,81,0 ये यहाँ की टोटल जनसंख्या है, जिसमें से आपको पुरुष और महिलाएं याद रखने होंगे। 845,856 पुरुष, 735,954 यहां पे महिलाएं हैं। शहरी जनसंख्या यहां पे 23.16% है, ये यहां पे शहरी जनसंख्या है। दूसरा ग्रामीण जनसंख्या यहां पे 76.84 है, ये काफी ज्यादा है। दूसरा अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं, तो टोटल साक्षरता दर यहां पे 78.41 दिखाई देती है, और जनसंख्या जो घनत्व दिखाई देता है वो 685 प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व दिखाई देता है। लिंगानुपात 870 का यहां पर सेक्स रेशियो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो कि आपका इटावा के साथ रिलेट करता है। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, तो यहां पे वस्त्र उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखा गया है। इंपॉर्टेंट यहां पे जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, वो कपड़ा है, रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, धातु, खनिज, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज दिखाई देती हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे वन्य अभ्यारण्य भी बहुत फेमस हैं, जैसे कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, सर सरोवर पक्षी विहार, जो कि पूछा जाता है, और इसी को हम अच्छे से याद करेंगे कि जो सूर सरोवर है वो कहां पे पड़ता है, तो आगरा इटावा के अंदर वो दिखाई देता है। दूसरा यहां पे राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ये बात। धार्मिक अगर बात की जाए कि भाई धार्मिक कोई स्थल है, तो बिल्कुल है। यहां पे आपको असई किला दिखाई देगा जो फेमस है। यहां पे आपको टिक्सी मंदिर बहुत फेमस दिखाई देता है। यहां पे आपको काली वाहन मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, लखना मंदिर इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेसेस हैं। अगर हम उत्सवों की बात करें, मेलों की बात करें, तो यहाँ सैफई महोत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कार्तिक पशु मेला अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ सैफई महोत्सव बहुत ही ज़्यादा फेमस आपको दिखाई देगा। अगर हम शिक्षा संस्थानों की बात करते हैं, तो यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि में भी आपसे ना पूछे जाएं, लेकिन कुछ कॉलेजेस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट दिखाई देगा आपको। एक आपका सैफई में एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। दूसरा यहां से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा। तो मैंने जो 4 मार्क किए हैं वो बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो आपके लिए चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम संगम स्थल की बात करते हैं, तो पंचनदा जो भारेह, ठीक है, वहां पर 5 नदियों का संगम दिखाई देता है। यमुना हुई, चंबल हुई, कवारी हुई, सिंध हुई और पहुंच हुई। तो ये पांचों को मिला दीजिए, और जब आप देखेंगे तो इसी में आपको ये एरिया पंचनदा कहा जाता है। जैसे पंचनद आपको इंडस के एरिया में दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे जिले के पास चलते हैं, और वो जिला कौन सा है भाई? औरैया। तो हमारा जो ये औरैया है, वो देखिए ये वाला एरिया जो लगा हुआ है, यही औरैया का दिखाई देगा। और यहाँ पे अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मंडल कानपुर आपको पता ही है, मुख्यालय औरैया है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1997 में हुई थी, 17 सितंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके चारों तरफ देखें कि भाई कौन कौन सा है, तो ईस्ट में इसके कानपुर देहात दिखेगा, वेस्ट में इटावा दिखेगा, उत्तर में कन्नौज और दक्षिण में जालौन। तो इसकी मध्य प्रदेश के साथ कोई भी सीमा साझा नहीं होती है। अगर हम नदियों की बात करें, तो यहाँ पे यमुना, बेतवा और सेंगर,
तीन नदियां आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे जाती हैं। तो ये तीनों ही आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यमुना, बेतवा और सेंगर कहाँ पे मिलती हैं, ये आपके औरैया वाले क्षेत्र में दिखाई देती हैं। क्लियर है ये भी? चलिए, अब यहां से प्रशासनिक संगठन की बात करें तो यहां पे आपको लोकसभा की 2 सीटें दिखाई देंगी और विधानसभा की 3 सीटें यहां पर दिखाई देती हैं। यहां से जनसंख्या मतलब सेंसस की बात की जाए तो कुल जो जनसंख्या है वो 13,79,545 मतलब आपको 13,79,545, ठीक है, ये आपको कुल जनसंख्या दिखेगी। शहरी जनसंख्या यहां पे 16.98 है। यहां से ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 83.02, यहां पे ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा दिखाई देती है। अगर यहां की लिटरेसी रेट की बात करें तो 78.95% दिखाई देगा और जनसंख्या घनत्व यहां पे 684 मतलब 684 दिखेगा। यहां पर आपको लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो की अगर बात की जाए तो 864 यहां का सेक्स रेशियो है। तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए कि यहां पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है तो याद रखिएगा, चावल, दाल जितने भी आपको दिखाई देंगे, आपका दुग्ध प्रसंस्करण, आपका गैस उद्योग और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र जिसको याद रखना है एनटीपीसी का, डिबियापुर में है और वो यहीं पे आपको दिखाई देगा। क्लियर है ये बात? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिबियापुर का आपका क्या, तैरता हुआ सोलर संयंत्र। दूसरी बात, यहां संस्थान की बात करें तो रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। यहां पे अब बात करते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों की। तो यहां पे प्रमुख मंदिर आपको कौन कौन सा दिखेगा? एक कामदेव का मंदिर दिखेगा, एक आपको गुरैया देवी मंदिर दिखाई देगा, एक बड़ी देवी मंदिर दिखाई देगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मंदिर दिखते हैं। यहाँ पे अगर लोक नृत्य की बात करें तो बंजारा नृत्य यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस मिलेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट आज का फर्रुखाबाद जनपद देख लेते हैं। इसका एरिया आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला एरिया फर्रुखाबाद दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए यहां का मुख्यालय आपको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना होगा। फतेहगढ़ यहां का मुख्यालय है। मंडल कानपुर दिखाई देगा। इसी एरिया को हम लोग पांचाल नगर भी कहा करते थे। ओल्ड नाम इसका क्या है? पांचाल नगर। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें 1714 में मोहम्मद खान के द्वारा फर्रुखशियर के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, क्षेत्रफल की बात करें तो 2181 इसका एरिया दिखाई देता है वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो ये याद रखिएगा, ईस्ट में हरदोई, वेस्ट में कासगंज, एटा, मैनपुरी 3 आपको एरिया दिखेंगे। उत्तर में शाहजहांपुर, बदायूं आपको 2 एरिया दिखाई देंगे और दक्षिण में कन्नौज और मैनपुरी ये भी 2 दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये 8 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इतिहास की बात करते हैं तो इसका जो वर्णन है वो आपको काफ़ी पुराने, जब हम महाजनपदास की बात करते हैं उसमें भी मिलता है, आपको जैन धर्म में भी इसका पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ जी की जन्मस्थली यही दिखाई देती है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे झीलों की बात करते हैं तो कुठला झील यहीं पर दिखेगी आपको। नदियों की बात करें तो गंगा, रामगंगा, कालिंदी और इंशन, ये आपको चारों नदियां यहां पर दिखाई देंगी। नहरों की बात करें तो ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर भी यहां पर दोनों दिख जाती हैं, तो बीच में है इस वजह से। यहां से बात करते हैं उद्योगों की, तो यहां पर छपाई जो दिखाई देती है कपड़ों के ऊपर वो बहुत फेमस है। ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत फेमस है। यहाँ पे चीनी मिल, तंबाकू उद्योग ये बहुत फेमस है। तो ये चीज़ें यहाँ पे तंबाकू की, चीनी की और कपड़ा पे छपाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी आपकी क्या है? वस्त्र छपाई ही है। चलो इसे अच्छे से लिख लेना। दूसरा, जीआई टैग भी दिया गया है यहां पर और वो है फुलवा आलू को। ठीक है, तो ये भी जीआई टैग पूछा जा सकता है। अभी बिहार के पेपर में जीआई टैग पूछ लिए हैं, तो ये अच्छे से याद करना। प्रशासनिक ढांचों की बात करते हैं तो लोकसभा में 1 सीट है
और विधानसभा में आपकी 5 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की बात करते हैं 18,85,204, यहाँ पे टोटल जनसंख्या है। लिंगानुपात 874 है। जनसंख्या घनत्व आपका 864 है और साक्षरता दर यहाँ पे 69% आपको मिलेगी। ठीक है, प्रमुख मेलों की बात कर लेते हैं। मनकापुर मेला, रामनरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रवणी मेला, कांपिल्य पर्यटन मेला, ये इंपॉर्टेंट मेले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेला आपको दिखाई देगा मनकापुर मेला मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं दार्शनिक स्थलों की, जो धार्मिक स्थल भी हैं, जैसा तीर्थ स्थल जो कि जैन के हैं वो है कांपिल्य और आपका सिक्सा, जो कि कपिल मुनि आश्रम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर मंदिर बहुत फेमस है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम कला के क्षेत्र की बात करें तो जरदोजी कार्य यहाँ बहुत फेमस है। तरकशी, धातु सज्जा, लकड़ी पर नक्काशी, ये फेमस आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये 3 जिले कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद आज हमने कंप्लीट किया। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कानपुर सेकंड की जो वीडियो है वो आपको बहुत एग्जैक्ट टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।